हेलो गाइज, कैसे हो? स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मिशेलिन टायर। तो ये एक स्पोर्ट्स बाइक टायर है। तो 150 60 70, तो 150 60 R17 आता है। तो ये जो टायर होता है ना, रेडियल टायर होता है। तो इसकी खासियत क्या होती है और किसको रेडियल टायर लगाना चाहिए, किसको नहीं, और आपको टायर साइज क्या रखना चाहिए बाइक में, तो ये आपको बताने वाला हूँ बहुत डिटेल के साथ। क्योंकि मैं ऑलरेडी टायर कंपनी में काम करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। तो आपको ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ और साथ ही इसका रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो मैं रियल बताऊँ तो ये टायर मुझे पसंद आया। अभी मैं बता नहीं सकता ये टायर कितना चलेगा, कैसा रहेगा, लेकिन हाँ, इसका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा है, ऑफ रोडिंग के लिए भी और हाईवे के लिए भी। और इसका जो डायमीटर है काफ़ी बेटर है स्पोर्ट्स बाइक के लिए। तो आप किसी भी स्पोर्ट्स बाइक में लगा सकते हो अगर वो आपका जो व्हील साइज होता है, तो रिम साइज होता है अच्छा है तब। क्योंकि अगर आपका रिम चौड़ा नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा ना कि रिम चौड़ा ना होने की वजह से टायर ऐसा गोल हो जाता है। फिर आपको एक दिक्कत आती है कि टायर सिर्फ इस जगह से घिसेगा, आपका साइडों से नहीं घिसता है। तो फिर क्या होता है ना, इधर की ग्रिप हट जाएगी और फिर आपका टायर स्लिप करता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, आपको टायर बदलना पड़ जाएगा। तो मैंने इससे पहले जो टायर लगाया था तो वो था जेके टायर। तो उसका ग्रिप जो था ना ऑफ रोडिंग के लिए था और वो रेडियल टायर नहीं था। तो मेरी FG250 है, तो वहाँ पर एक ग्रिप जो है सेंटर से ज़्यादा घिस गई और किनारे से साफ बची है। तो इसलिए जो है टायर लगाने से पहले हमें टायर का साइज़ देख लेना चाहिए। तो वैसे मेरे बाइक में जो है 140 70 17 लगता है, रेडियल टायर लगता है। तो यहाँ पर मैं रेडियल ही लगा रहा हूँ, पर इसका जो साइज़ है उसे चेंज कर दिया है। तो इसका जो डिज़ाइन है इस तरह से बना है कि ये मतलब ग्रिप अच्छा देगा। तो फ्लैट टायर है इधर से, तो पूरा ये रोड पे चिपक के चलेगा। और रेडियल टायर में क्या होता है कि जंप कम आते हैं। अगर आप टायर लगाना चाह रहे हो तो रेडियल ही लगाओ, और हो सके तो अच्छा टायर लगाओ जिसका साइज अच्छा हो, और वो मतलब एकदम ओवर साइज मत लगाओ, थोड़ा बढ़ा सकते हो। और उसके बाद जो है रेडियल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, आपके सॉकर्स की लाइफ बढ़ जाती है। मतलब ओवरऑल मतलब आपका जो बाइक है ना एकदम बहुत ही अच्छा चलने वाला है और गाड़ी हीट भी नहीं होगी। मतलब आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाती है और आप बहुत ही कंफर्ट महसूस करते हो। और ब्रेकिंग, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि एवरेज के चक्कर में 40-50 PSI हवा भर देते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। तो बाइकों में अक्सर जो है 30 से 35, फ्रंट में 30 और बैक में 35 भर सकते हो अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं भरना है। फिर क्या होगा, आपकी ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी, एवरेज भी सही रहेगा, भगाने पे एवरेज नहीं गिरेगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भगाने पे एवरेज गिरता है, वो इसलिए गिरता है कि रोड उबड़ खाबड़ होती है। तो ऊपर से आप हवा ज़्यादा भर लोगे तो वो फिर जो है और ज़्यादा जंप करेगा, तो रोड छोड़ के जो है टायर चलता है, तो ब्रेकिंग नहीं आएगी आपकी भगाने पे गाड़ी। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो हवा कम रखनी है। और सेकेंड, टायर रेडियल ही लगाओ, किसी भी कंपनी का लगाओ, और ग्रिप अच्छा होना चाहिए कि आपके इधर की सड़क कैसी है। अगर आपके यहाँ सड़क बेकार रहती है, टूटी फूटी रहती है, या आपको जो है ज़्यादा मोड़ काटने होते हैं, पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जहाँ पर है, अगर आपके यहाँ पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर तो आपको जो है मतलब अच्छी ग्रिप का टायर लगाना चाहिए, जिसे ऑफ रोडिंग कहते हैं, ऑफ रोड टायर। और अगर आपके यहाँ मतलब हाईवे है पूरा, तो फिर आप जो है नॉर्मल टायर लगा सकते हो, वो अच्छा रहेगा, एवरेज अच्छा आता है, भगाने पे एवरेज नहीं गिरता है, तो टायर जल्दी नहीं घिसेगा आपका, एक ये भी बेनिफिट हो जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं अब। तो ये टायर कैसा है, तो सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। तो उस वक्त मैंने इसको जो है 3750 का लिया था ऑफर प्राइस पे, और 6 महीने पहले। तो मैं इसको लगाया नहीं क्योंकि मेरा जो टायर था, तो मैं सोच रहा पूरा घिस जाए तभी उसको यूज़ करूँ, थोड़ा जल्दी मंगा दिया, पर वो इतना जल्दी भी नहीं घिसा। तो टायर बहुत धीरे धीरे घिसता है। तो मैं जिस तरह से इसे ओपन कर रहा हूँ ये गलत है, इसमें आप स्क्रैच भी कर सकते हैं अंदर से, तो इसलिए फिर भी रिस्क ले लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर से काटते हैं। तो इस टायर को जब भी आप खोलें ना, अंदर से कट नहीं लगना चाहिए। तो सबसे गलत चीज़ क्या करते हैं टायर पैकिंग वाले, कि इसमें टेप चिपका के दे देते हैं। इससे क्या होता है ना, ये टेप जो है रबड़ कंपाउंड में चिपक जाता है, फिर ये ट्यूबलेस जो है हवा निकलने के चांस हो सकते हैं, किनारों को चिपक जाता है ना। आप जब भी टेप निकालो सही से निकाल लो, नहीं तो आपका जो है ट्यूबलेस टायर जो ट्यूबलेस नहीं रहेगा, तो रिम के किनारों से हवा निकल जाती है इसलिए। तो साथ ही मैं आपको ये बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं कि एक आध पंचर के बाद हमारा टायर जो है ट्यूबलेस ख़राब हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा निकलने के बाद यहाँ पर स्पेस आ जाता है, तो यहाँ मिट्टी धूल चली जाती है। तो रिम और टायर के बीच में मिट्टी आने से मतलब हवा निकलने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपको ट्यूब डालना पड़ता है। लेकिन आप जो है पूरे टायर को जो खोलने के बाद इसमें जो है क्लीन करके इसमें ऑयल लगा के फिर से फिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो वीडियो को लाइक करो और साथ ही जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत ही काम की वीडियो बनाता रहता हूँ और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि फ्री होता है करना। बाकी मैं आपको जो बहुत सारे प्रोडक्ट तो दिखाता ही रहता हूँ। तो अब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग तो कर दी है, तो टायर तो आप देख ही सकते हो बाहर से भी कैसा था। तो मिशलिन टायर है, तो जब भी आप टायर लो तो साइज जरूर देख लो। तो कई बार क्या होता है, टायर आप लेते हो कुछ और साइज का हो और आता कुछ और है, और कभी ग्रिप का भी अंतर आ जाता है, मॉडल का अंतर आ जाता है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, कभी कभी ब्रांड भी अलग अलग आ जाते हैं, इसलिए आपको धोखा हो सकता है। मेरे साथ 2 बार हो चुका है ऐसा। तो मैंने जो है तीसरी बार अच्छा टायर पाया, और ये जो टायर आपका रेडियल टायर है, तो मिशलिन का अच्छा टायर है, तो कम प्राइस में अच्छा मिल गया। और वैसे इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो है 5000 का, और मैंने 3750 का लिया था। अब इसकी खासियत ये है कि जो ऑफ रोडिंग में और जो हाईवे में बहुत ही मज़ा आने वाला है, और इसमें राइडिंग बहुत ही कंफर्ट होने वाली है। आपको फील ही नहीं आएगा कि आप गड्ढे मड्डों में चल रहे हो। तो ये सबसे अच्छी खास बात है। हमेशा बाइक में टायर अच्छा होना चाहिए, साथ ही जो है उसमें हवा सही मात्रा में रहो। ओवर हवा रखने से दिक्कत है, कम होने से कोई दिक्कत नहीं होती है, एवरेज में ही फर्क पड़ेगा। और ज़्यादा होने से आपके इंजन में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको ज़्यादा झटके लगेंगे, आपकी जो है जॉइंट पेन हो सकते हैं, कमर दर्द जिसमें सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, इंजन की लाइफ कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात, इंजन हीट होगा, और कम सीसी की बाइक तो बोल जाती है भाई। मैं तो ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने अपनी बाइक को भगाया और हवा ज़्यादा रखी है, मेरे सा जो बंदा ना भगाने वाला है भाई, इंजन को जो है ना 6 महीने में ख़त्म कर देगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो अब इसको फिट करते हैं और करते हैं इसकी राइडिंग। तो इस टायर में कंफर्ट बहुत आने वाला है, और साथ ही जो है पहाड़ों की राइडिंग में तो इसमें बहुत ही मज़ा आएगा। जब आप चौड़ा टायर लगाते हो ना, तो जब आप कॉर्निंग करते हो, मतलब गाड़ी को पूरी तिरछी भी कर दोगे ना भाई, ये रपटेगा नहीं और ना गिरेगा, तो बहुत ही अच्छी राइडिंग दे पाएगा आपको। तो इसकी पावर भी अच्छी 66 प्लाई का है, और इसमें एक एरो होता है, ये भी देख लेना, क्योंकि जब टायर लगाते हो इसका एरो देखना चाहिए। तो राइट, अगर जिस तरफ वो एरो है उसी तरफ कोई टायर घूमेगा। ठीक है, तो ये एक लाइलॉन टायर है और कंपाउंड इसका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो मैक्स लोड इसमें 300 kg है और 230 PSI लोड ये झेल देगा। जब गाड़ी जंप करती है ना, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रेशर इसमें बनता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि 40 PSI हम हवा भर देते हैं, उसके बाद जब गाड़ी जंप करती है तो उस वक्त उसका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बनता है टायर पर झटकों में, तब वहाँ पर ये उस PSI को झेलता है। अगर ज़्यादा हवा भरोगे तो टायर जल्दी घिसेगा, क्योंकि टायर जो होता है ना, जितना ठोस कर दोगे हवा भर के, तो उतनी तेज ठोकर इसमें लगेगी और उतनी जल्दी टायर खराब होता है और ब्रेक भी नहीं आते। इसलिए हवा कम भरी जानी चाहिए। तो टायर कम चलने का रीज़न यही होता है। लोग कहते हैं यार हमारा टायर जो है 6 महीने में ख़राब हो गया, साल भर में ख़राब हो गया, ये वजह यही होती है, हवा ज़्यादा भरते हो आप लोग। तो मेरा अभी तक जितने भी मैंने टायर डाले हैं, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि टायर जल्दी ख़राब हुआ हो या जल्दी कोई और दिक्कत आई हो। ये है मेरा पुराना टायर जो कि घिस चुका है, और अब लगा रहे नया टायर। तो इस टायर को निकालने के लिए जो है जो टूल यूज किया जा रहा है, ये जो है आपका गलत है वैसे, और साथ ही जो है यहाँ पर सोल्यूशन यूज किया जा रहा है जिससे जो है हवा लीक नहीं करेगा टायर, और ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रिम के किनारों पर टायर पर ऑयल लगाना ज़रूरी होता है। इसमें आप ग्रीस भी लगा सकते हो, ग्रीस लगाना ज़्यादा बेटर होता है, तो मैं ग्रीस नहीं लगा रहा हूँ। और इसका ग्रीस जो है डिफरेंट एक अलग प्रकार का आता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक करो, और साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।